नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान जंतर मंतर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और तकरीबन 4 बजने को है। और जिस तरीके से 21 तारीख का आह्वान तमाम जगहों से किया गया था, अलग अलग प्रदेशों से, कि आरक्षण के मुद्दे पर जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे। तमाम देखिए जंतर मंतर जो है वो भर चुका है और तमाम अलग अलग राज्यों से, अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर लोग पहुँचने शुरू हो चुके हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? 5 बजे के बाद पुलिस का दबाव होगा। पहले तो अंदर एंट्री नहीं दी गई थी, अब एंट्री दी गई है। 5 बजे के बाद कहेंगे बाहर हो जाओ। नहीं, उनका काम है, देखो वो अपनी जॉब कर रहे हैं, वो कहेंगे जरूर, लेकिन स्वर्ण समाज को देखना है कि उठना है कि नहीं। क्योंकि आप पहली बार तो घरों से नहीं निकलते हो। आप पहली बार अगर आप निकले हो अब, तो आपको चाहिए कि आप बैठें और लड़ें, जब तक लड़ें जब तक यूजीसी का काला कानून वापस ना हो और आर्थिक आधार पर जब तक रिजर्वेशन लागू ना हो। क्योंकि हर जाति में छोटे बड़े लोग हैं, हर जाति में गरीब लोग हैं। अगर आप इस बार भी नहीं लड़ पाए तो अपना आपको क्षत्रिय कहना बंद करें, ब्राह्मण कहना बंद करें, बनिया कहना बंद करें। आपसे अच्छे वो लोग थे जो 1 महीना पहले यहाँ पे बैठ के गए, तोड़ फोड़ करी, ऐसी तैसी मारी और इस्तीफा भी ले लिया। अगर तुम पे कानून वापस नहीं करवाए गए, ये तो सरनेम हटाने बंद करो, पुरखों के नाम पे हवाबाजी बंद करो कि हमारे ये था वो था तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। ये स्वीकार करना पड़ेगा स्वर्ण समाज को, या तो लड़ो अब। ठीक है, सरकार आप लोगों ने बनाई, सत्ता में बिठाया, प्रदेश से लेकर केंद्र में तमाम जगहों पर कोर वोटर राजपूत, ब्राह्मण, बनिया ये कहे जाते हैं। आज आप लोगों को लड़ने की जरूरत पड़ गई, सरकार से डायरेक्ट बात कर लेते। देखिए मैं बता दूं, इस कोर वोटर के नाम पे ना हमारा सिर्फ चूतिया काटा गया है। हमारे जो समाज के दल्ले नेता हैं, नहीं देखो मैं ऐसे बोलता हूँ भाई साहब, आप बीप लगाना 10। हमारे समाज के जो दल्ले नेता हैं सब कुछ उनका करा धरा है। हम किसके पीछे होते हैं? पार्टियों के पीछे नहीं होते हैं। हम अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन समाज के लोग क्या करते हैं? चूरन दे देते हैं। और जब समाज की बारी आती तो बोलते नहीं। मैं कह रहा हूँ समाज के आज भी इस पार्टी में इतने लोग हैं ऊपर स्तर तक, लेकिन कौन बोल रहा है? कोई भी नहीं बोल रहा है, क्योंकि सबको अपनी राजनीति करनी है। समाज को अब देखना, नेता समाज की बात नहीं बोल रहा है। जो समाज के लिए नहीं लड़ पा रहा है उनमें जूते मारना शुरू करो, उन्हें गांव से भगाना शुरू करो। ठीक है, मोदी जी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ से भाई कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे संसद भवन है, मोदी जी का घर भी है, आप लोग जंतर मंतर भी पहुंच गए हैं। मोदी जी के लिए मेरा बड़ा प्यारा संदेश है। मोदी जी, मैंने आपका हमेशा सम्मान किया और मैं यही कहना चाहूँगा, अगर 3000 साल तक पानी नहीं पीने दिया जाता ना तो आप प्रधानमंत्री ना होते। इस बात को याद रखना। फिलहाल तो प्रधानमंत्री हैं। तभी तो कह रहा हूँ, पानी पीने दिया गया था भाई साहब, 3000 साल बराबर पानी पिया तब जाके प्रधानमंत्री बन गए। अगर पानी नहीं पीने दिया जाता तो प्रधानमंत्री ना होते। मैं भी वही कह रहा हूँ। आज रात यहाँ रुकने का प्लान है? नहीं, आज नहीं, जब तक हमारे बड़े आदेश करेंगे। फिलहाल तो आज की बात ही तो शुरुआत करूँ, क्योंकि दिल्ली पुलिस अभी 5 बजे के बाद कहेगी भैया बाहर हो जाइए। परमिशन तो वैसे भी नहीं थी और 5 बजे तक आपको एंट्री दी गई है। देखो ऐसा है कि हमारे जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, अगर उन्होंने कह दिया रुकना है तो आप पुलिस छोड़ो, आर्मी बुला लेना, चाइना के भी बराबर में बुला लेना, थोड़े बहुत कम पड़े तो फिर हटेंगे नहीं। क्योंकि सीमा पर अगर कोई सबसे ज़्यादा लड़ने वाला है ना तो हम ही हैं। आपके प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी में अगर कोई है तो स्वर्ण समाज है, आपके राष्ट्रपति की सिक्योरिटी में अगर कोई है तो स्वर्ण समाज है। हमारा काम लड़ना है। हम जब देश के लिए लड़ सकते हैं, अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे। तो अगर हमारे बड़ों ने बोल दिया कि रुकना है, आंदोलन लंबा चलेगा तो फिर चलेगा, फिर किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। जैसे हम देख रहे हैं कि अलग अलग प्रदेशों से लोग आ रहे हैं, जो लोग अभी घर पे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? देखो यार, मैं क्या कहूँ, आप मुझसे फिर कह दोगे गाली। गाली नहीं, मतलब जो लोग घर पे हैं नामर्द हैं, ये इसीलिए गुलाम रहे थे। ये नामर्द हैं, आने वाले समय में ये पार्टियों के गुलाम रहेंगे। इनके बच्चे फांसी खाएंगे सालों के, क्योंकि जो लड़ेगा नहीं वो कैसे पाएगा यार? घरों में बैठ के एसी में बैठे हुए जितने लोग हैं ना, जितने दिखाई दे रहे हैं, सारे लड़ाका हैं और सारे समाज की पीड़ा के लिए आए। अपना किसी का स्वार्थ नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मैंने पढ़ाई छोड़ दी है, मेरा क्या लेना देना यूजीसी से? बताएं आप, क्या लेना देना आरक्षण से? लेकिन इसलिए आया हूँ कि मेरे बच्चे, मेरे भाई के बच्चे, मेरे परिवारों के बच्चे आने वाले समय में इस चीज़ का शिकार ना हो। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बेसिकली आए हैं? मैं वीरभूमि 84 से आया हूँ, जहाँ का 9 मई का मामला सुना होगा। आप कहाँ से आए वैसे? मैं मैनपुरी 84। तो क्या सोच के आए हैं? और मुझे लगता है बैग वगैरह सब तैयार करके लाए। यूजीसी रोल बैक कराना है मैं। लेकिन सरकार तो परमिशन देने को तैयार नहीं। आज भी बड़ी मुश्किल से अंदर आए हैं। सरकार बनाने वाले हम ही है ना, तो सरकार गिराने वाले हम ही होंगे अगर नहीं करेंगे तो। आज से 1 महीने पहले परमिशन कॉकरोच जनता पार्टी को भी 1 ही दिन की मिली थी। 1 ही दिन की मिली थी ना, फिर उन्होंने ले ली थी ना। तो उनसे अच्छे तो हम हैं ही, हम तो उनसे बढ़िया लेना जानते हैं। उनके प्रोटेस्ट में आप आए थे, कैसे नारे लगे थे, कैसे नारे लगे थे? यहाँ आपको ऐसा नारा सुनाई दिया? आपने जयपुर का भी देखा होगा, जहाँ पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कुछ कह रहे थे कि वहाँ पे भारत का झंडा नहीं था। यहाँ भारत का झंडा है ना हमारे हाथ में। हम हर तरीके से सक्षम हैं, हर तरीके से।
अगर चाहिए हमें तो देना पड़ेगा इन्हें, ये तो वापस लेना पड़ेगा, राजी राजी ना गैर राजी। सरकार हमने चुन के बनाई है तो उखाड़ना भी जानते हैं। तो लास्ट में एक ही चीज कहूंगा, योगी जी से बैर नहीं और मोदी तेरी खैर नहीं। चलिए क्या कहेंगे? भाई मैं देखो फिरोजाबाद से आया हूँ, नाम मेरा मोहन बजरंगी है। भाई मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, लेकिन मेरा समर्थन यूजीसी को लेकर के बिल्कुल नहीं है। और मेरा समर्थन है जिन सवर समाज और जो लोग हैं ना, बड़े बड़े समाज के लोग हैं, उनको बोलते सर्व समाज, उनके लिए समर्थन के लिए अब आए। हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। हमें भाई गौरक्षर और कट्टर हिंदू सनातनी जातवाद को मानते नहीं है, लेकिन हमारा समर्थन जो है सर्व समाज के लिए है। यूजीसी कानून को हम बिल्कुल भी हम नहीं चाहते हैं उनका विरोध। और हमारे दोस्त है भाई ठाकुर समाज से, योधी भैया हैं ठाकुर समाज से, लेकिन हम उनका समर्थन करते हैं क्योंकि उनके आने वाले भविष्य में जो उनके बच्चे, उनके बच्चों पर काला कानून थोपा जाएगा, वो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। कि आज इनकी जगह हम होते तो हमें भी ये पीड़ा होती जैसे आज हमारे भाइयों को हो रही है। लेकिन इन सब भाइयों के समर्थन में हम भी खड़े, हम ओबीसी समाज से। जय श्री राम। आप कहाँ से आए हैं? बुलंदशहर से। बुलंदशहर से। क्या सोच के आए बताइए? नहीं, सोच को तो हम आए, जब तक सरकार कुछ जवाब नहीं देगी तब तक नहीं लेंगे। हिलाने के लिए तो अभी देखिए पुलिस पीछे खड़ी है और 1 घंटे बाद आएगी। पुलिस 1 घंटे बाद आओ, सारी फोर्स यहाँ लगा दो। पहली बात तो हम देशभक्त हैं, कोई नारा गलत नहीं लगेगा। दूसरा, हम सर्व समाज की बात करते हैं। इस देश में जो सड़ी गली व्यवस्था है उनमें सुधार हो और सभी को समान अधिकार मिले। हम किसी का अधिकार छीनने नहीं आए, हम अपना अधिकार मांगने आए हैं। हमारे बच्चे तो 90% ला के शिक्षा से, मतलब सीट से वंचित रह जाते हैं, नौकरी से वंचित रह जाते हैं। तो सरकार सुनिश्चित करे, कॉलेज में सीट बढ़ाए। भाई वो 90% वाला अच्छा डॉक्टर बनेगा या 30% वाला अच्छा डॉक्टर बनेगा? वो 90% वाला अच्छा इंजीनियर बनेगा या 20% वाला इंजीनियर बनेगा? नहीं तो आप लोगों ने सरकार बनाई फिर भी आपको सड़क पे आना पड़ रहा है। भाजपा से हम इसलिए जुड़े, हम भाजपा जुड़े अटल बिहारी वाजपेयी जी से, आडवाणी जी से, मुरली मनोहर जोशी जी से। उन अटल बिहारी वाजपेयी जी जिन्होंने अमेरिका के मुंह पे थूक के इस देश को परमाणु शक्ति बनाया। लेकिन आज की बीजेपी कॉकरोच पैदा कर रही है, मच्छर पैदा कर रही है, कहीं से बुला के धरना करवा देती है, हमको गाली देवाती है। बीजेपी ने करवाया था। और किसने? भाई जब आप स्वयं जाके एयरपोर्ट पे परमिशन दे रहे हो किसी आदमी को, समझो, और हमें यहाँ इतना आने के बाद हमें परमिशन नहीं दे रहे हो 2-2 महीने में, तो कौन करवा रहा है? तुम कॉकरोच पैदा करोगे और हम करने होने देंगे? देशभक्त हैं, कॉकरोच तो खत्म हो ही जाएंगे, सरकार भी खत्म हो जाएगी भाई साहब। अच्छा, दोनों के खिलाफ? हाँ, दोनों के खिलाफ है। देश का कार्यकाल, मोदी जी का कार्यकाल अब 3रा कार्यकाल चल रहा है। लगता है कि भाई आरक्षण के मुद्दे पे कुछ सुन के जाएंगे? देखो, आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है कि वो आरक्षण, आप भी सोचें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि आरक्षण की व्यवस्था 10 वर्ष के लिए होनी चाहिए। उन्होंने एक शब्द और कहा था कि जिस दिन इस भारत देश में कोई दलित आदिवासी राष्ट्रपति बन जाए उस दिन आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। हुआ क्या? द्रौपदी मुर्मू अभी भी बन गई ना, ओबीसी समाज के प्रधानमंत्री है ना, ओबीसी समाज के गृह मंत्री है ना। तो तीनों पद जो बड़े पद हैं सब एससी पर, ओबीसी पे है ना, तो खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन क्या राजनेता अपनी राजनीति के लिए इस देश की जनता को लड़ा रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं और इस देश को गड्ढे में ले जा रहे हैं। वो सवर्ण समाज देश प्रेमी रहा है, वो होने नहीं देगा। कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपको बता दूं, आपको लगता होगा कि यहाँ स्वर्ण समाज ही आया है, यहाँ सारे समाज आए हुए हैं, जाटव समाज भी आए हुए हैं। आपसे भी एक भाई मिला, अपना ही भाई है, हाँ, अपने दिल का लगा हुआ भाई है, मोहन भाई। और एक और चीज़ बता दूं, जो मोदी जी के लिए बातें चल रही हैं, मोदी जी आज की डेट में जो इन्होंने कॉकरोच सिखा दिया हेलो फ्रेंड्स, तो हेलो फ्रेंड्स से काम नहीं चलेगा, ये तो हटाना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। उनके मोदी जी के हेलो फ्रेंड नहीं सुनेंगे? नहीं सुनेंगे, मन की बात खत्म हो गई। अब पहले बात करो यूजीसी की, बात करो आरक्षण की, हटाओ। और जो कह रहे हैं ना हटेगा, हटेगा नहीं, रुकेगा। यहाँ अगर आज समाज खड़ा है ना, तो समाज को कोई हटा नहीं सकता। ये वही समाज है जिसने देश बनाया है, ये वही समाज है, हर चीज़ के लिए लड़ा है। इन्हीं के, हमारे ही भाई बंधु, हमारे बड़े 12-12 साल की उम्र में गर्दन कटवाई हैं, इसीलिए कम नहीं हो गए। ऐसे नहीं कि किसी के अंदर घुसे हुए थे इसलिए कम हो गए। आबादी कम है, कमज़ोर नहीं हुए, आज भी उतनी धार लेके घूम रहे हैं। जंतर मंतर की तस्वीर है और तमाम जगहों से लोग आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? पानी की बोतल, गर्मी बहुत ज़्यादा है और प्रोटेस्ट में पहुँचे हैं, तो कहाँ से आए हैं? सर गाजियाबाद से आया हूँ। गाजियाबाद से जी, और प्रोटेस्ट है मुझे अच्छा, मैं जेन्युइन जानना चाहता हूँ, किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, इंडिविजुअल आए हैं? नहीं, इंडिविजुअल आया हूँ, अकेला आया हूँ, घर में बता के भी नहीं आया हूँ। ना मुझे इतनी उम्मीद है कि
और आंदोलन से बहुत कुछ होने वाला है। बस मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा समाज जागरूक होगा, एजुकेट होगा, उसे पता लगेगा उसके साथ क्या हो रहा है, कितना बुरा हो रहा है और कब से हो रहा है और किन लोगों ने किया है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा सिस्टम या हमारा जो समाज है, सबसे पहले उसका जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे समाज के अंदर ही सदियों से या सालों से कहोगे आप, 77 साल से 80 साल से ये दिमाग में घोल दिया गया है कि आप लोगों के पूर्वजों ने इन पर बहुत अत्याचार किया है, बहुत दुर्व्यवहार किया है और उसका खामियाजा तुमसे भुगता जा रहा है या बदले में लिया जा रहा है। ये सबसे पहले हमें उनके दिमाग से निकालना पड़ेगा। और सारी सरकारों ने, सिर्फ इस सरकार ने नहीं, सारी सरकारों ने सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप दिमाग में घुसाया है, फिल्मों से, नाटकों से। रात को रुकने का प्लान है यहाँ? अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी या ऐसा कुछ सिस्टम बनेगा तो मैं ज़रूर रुकूंगा और मैं रोज़ भी आ सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे ये है सबसे ज़्यादा कि सरकार इसमें ना तो घुसेगी ना इसे रोकेगी। और आप यहीं देखिए, ना तो विपक्ष बोल रहा है हमारे पक्ष में, ना सरकार बोल रही है, कि किसी को कोई उम्मीद नहीं है। कोई मीडिया, जो जनरल मीडिया है, नेशनल मीडिया है, कोई नहीं है यहाँ, किसी को भी हमारा साथ देना नहीं है, ना हम पर उन्हें कोई उम्मीद है। तो हमें भी आगे जाके ये दिमाग में रखना है कि अब हमारा कौन है और कौन नहीं है, ये हमें जानकारी पूरी होनी चाहिए। कहाँ से आए भाई साहब? फरीदाबाद से। क्या करते हैं? मैं फिलहाल पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या कर रहे 12th हुई है मेरी, 12th कंप्लीट हुई है मेरी जी। तो क्या सोच के आए हैं इतनी दूर से आप लोग? यहाँ पे सब जितने भी हैं सारे स्वर्ण समाज के लोग यही सोच के आए कि रिजर्वेशन हटेगी। भले ही हमें बहुत ज़्यादा दिन लग जाए, हम शांतिपूर्वक यहाँ पे आंदोलन करेंगे, बैठेंगे और रिजर्वेशन हटाने के लिए सरकार को कहेंगे। अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम यहाँ जितने दिन होगा, भगत सिंह ने भी जेल में बैठ करके भारत के लोगों के लिए समानता लाई थी, हम भी यहीं पे बैठ के आराम से एक शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, चाहे जितने दिन हो, जब तक सरकार ना सुने। देखिए, ये जंतर मंतर की तस्वीर है और अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से लगातार लोग पहुंच रहे हैं और अपनी भागीदारी दे रहे हैं। आप कहां से यहां पर पहुंची हैं? मैं द्वारका मोड़ से, पूजा नाम है, पूजा चौहान। अच्छा, पूजा चौहान। कहां से बात बता रही हैं? कहां से आई हैं? द्वारका मोड़ से। द्वारका मोड़ से। तो ये आंदोलन के बारे में कैसे पता लगा? मुझे कैसे पता लगा? क्यों, हम ठाकुर हैं, हमको पता नहीं चलेगा? हम ठाकुर हैं, हमको पता नहीं चलेगा क्या? ये बताओ। अब सरकार को ठाकुरों ने बनाया था, सरकार ठाकुरों को सुन नहीं रही है। क्यों? तभी तो आए हैं, तभी तो आए यहाँ पे। क्यों आए हैं फिर यहाँ पे? ये आरक्षण उठना चाहिए। तो आपके साथ और भी कोई? हाँ, उधर है। कहाँ से आए हो भाई? भाई दिल्ली छतरपुर से। हाँ जी भैया। तो क्या सोच के आए हो? मैं सोच रहा हूँ भाई, मोदी जी से एक गुजारिश है, हम बीजेपी का सपोर्ट भी करते हैं, मोदी जी को रिस्पेक्ट भी देते हैं, मानते भी हैं। बस उनसे एक गुजारिश है, कृपया करके यूजीसी कानून हटा दीजिए, सबको एक बराबर कर दीजिए। हम आपके खिलाफ नहीं है, हम आपके साथ हैं और साथ भी रहेंगे। बस आपसे एक विनती है छोटी सी कि हटा दीजिए। हम बीजेपी वाले नहीं हैं जो आपकी माँ बहन को गाली देंगे। हम भारत के पूत है, राजपूत। प्यार से विनती करके लेंगे और आप दे दोगे तो ठीक है, नहीं लोगे तो कोई बात नहीं। और हम श्री राम हैं तो परशुराम भी है, आपको पता है। आप कहाँ से आए हैं? हम जिला पीलीभीत। पीलीभीत से आए हैं। कितनी दूर से? और कब निकले? मैं कल निकला था सर। कल निकले। क्या सोच के मतलब आए हैं? क्या लगता है आंदोलन? यही सर कि आंदोलन तो यहाँ बहुत हो चुके हैं 2026 में। एक से एक तगड़ा आंदोलन हो चुका है। एक ये भी है, आरक्षण हटाओ। बात कहीं तक सही भी है। आरक्षण हटने से गरीब लोगों को शिक्षा मिलेगी, बढ़िया उनका शिक्षा से भविष्य बनेगा बच्चों का। ये बढ़िया है, तो आरक्षण हटना चाहिए ना। हटने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सरकार। तो आज 5 बजे के बाद पुलिस बोलेगी यहाँ से हट जाओ? नहीं, हटेंगे तो हटे नहीं है, क्योंकि हम युवाओं के लिए पैदा हुए हैं। यहाँ मार दे, गोली मार दे, लाठी मार दे, हटने को ना ना ना, इससे पहले भी लाठियाँ खाई हैं। चलिए, इससे पहले लाठियाँ। देखिए, जंतर मंतर की तस्वीर है। मैं दिखाऊं, एक बार कैमरा ऊपर करके दिखाइए। यहाँ से काफ़ी देर तमाम छात्रों ने, युवाओं ने और जो समर्थक है, जो यूजीसी कानून को हटाना चाहते हैं आरक्षण के मुद्दे पे, ये जो लोग यहाँ पर पहुँचे वो पहले काफ़ी देर तक बाहर खड़े रहे। हालांकि जब संख्या बढ़ी तो उनको एंट्री दिया गया और एंट्री करने के बाद अब जो है यहाँ पर लगभग पूरा जंतर मंतर भर चुका है। अब देखना यह है कि 5 बजे के बाद दिल्ली पुलिस क्या कहती है, क्या उनको बाहर जाने को कहा जाता है और तमाम जो समर्थक है वो क्या कुछ कहते हैं। तो आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? भैया गाजियाबाद लोनी। लोनी से। हाँ जी। क्या सोच के आए हैं और क्या लगता है आपको?
भाई जी हम सोच के ये आए जो ये काला कानून आया ना, इसको वापसी ले सरकार जल्द से जल्द, क्योंकि कल को हम अपने हमारे बच्चे कहेंगे कि पापा आप जब ये बिल आया था क्या कर रहे थे, तो बच्चे हमसे ये ना कहे ना, क्योंकि हम उनसे कहे बच्चे कल को यूँ कहेंगे पापा कॉकरोच बैठे थे वो तो इस्तीफा लिया है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे थे घर से निकलने का टाइम, तो उस टाइम ये बिल जो हमारे खिलाफ आयो इसके खिलाफ क्यों नहीं सड़कों पर उतरे, तो आज उतरे हैं भाई। और मैं कह रहा हूँ जितने भी हो ना, मैं नहीं कह रहा एक ही समाज को यू भाई, सभी 36 बिरादरी को, क्योंकि हम सनातन का हिस्सा है, हम तोड़ना नहीं चाहते एक दूसरे को, एक दूसरे की सपोर्ट करना चाहते हैं। और घर से बाहर निकलो और आओ इस बिल की सपोर्ट में, ताकि ये बिल सरकार वापसी लेवे, मजबूर हो जाएगी, क्योंकि देख रहे हो ना जन सैलाब, ये कीड़े मकोड़े नहीं है, ये सनातन, ये कट्टर शेर है, कोई जो नहीं है क्या बोलते कॉकरोच, क्योंकि कॉकरोच ने ना देश को तोड़ने की साजिश करी है, लेकिन हम शांति प्रिय। कोई एक नारा बता दो यहाँ लग रहा हो, ऐसे ऐसे नारे लगे मोदी की माँ मर जा, अंडबन टोला जो भी लगाए ना, यहाँ लगा तो नहीं है कि भी कट्टर सनातनी है, हक छीन के भी लेना जाना है, प्यार से भी लेना जाना है, और भाइयों के साथ हूँ हर चीज। लोनी से आप आए हैं? हाँ भाई लोनी से अपने भाइयों के साथ। कहाँ से आए हैं? मैं अलीगढ़ से हूँ, हिंदूवादी नेता मोहन चौहान। तो क्या लगता है ये जो काफी देर तक तो भाई परमिशन नहीं दिया गया, तमाम लोग बाहर खड़े रहे, इसके बाद अब अंदर एंट्री हुई है, तो भाई 1-1.5 घंटे बाद पुलिस बोलेगी भाई आप यहाँ से जाइए 5 बजे तक का। ये वो शक्ति है जिसने बीजेपी को जिताया। कॉकरोच ने उसने एक वोट भी नहीं दिया, सारे भीम आर्मी ने, कांग्रेस, सपा, भीम आर्मी, सब लोग जिनने एक वोट भी नहीं दिया वो इस्तीफा ले गए। जिनने सरकार बनाई है वो तो सब कुछ ले सकते हैं ना, इसीलिए ये आंदोलन बढ़ेगा। इसमें 36 बिरादरी के लोग हैं, सनातन को मानने के लिए, स्वर्ण जाति के लिए सब साथ दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, चाहे इसके लिए हमें कितना भी बड़ा आंदोलन करना चाहिए, चाहे संसद भवन का घेराव भी करना चाहिए, तो वो करेंगे हम। चलिए भैया देखिए ये जनता, हाँ जो ये कहते हैं ना, चाचा को बोलो, जो ये बोलते हैं ना कि वे 2 समाजों का ये आंदोलन है, नहीं सुनो लीले कबूतरों और जिहादियों, विपिन कट्टर हिंदू वैसे तो नाम, और विपिन कसाना गुजरू अपने भाइयों के लिए तन मन हर चीज से खड़ा हूँ, कंधे से कंधा मिला के, जो इनका पसीना बहेगा ना खून बहाने को रेडी खड़ा हूँ, ये याद रखियो। देखिए अलग अलग समाज के लोग। मोदी जी आप समझ जाओ, सुखे पाओ। पहले बताइए कहाँ से आए हैं? हम राजस्थान से है, जोधपुर जिले से, 1200 किलोमीटर चल गए हैं, और मोदी जी आप समझ जाओ ठीक रहेगा, नहीं तो ये मैं पहले तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, ये पूरा अपना बैग तैयार करके लाए हैं, कपड़े, पानी की बोतल वगैरह वो पूरा तैयार करके लाए। खाना पीना सब साथ लेके चलते हैं, हम मुरारजी देसाई से सरकार देख रहे हैं। अपना बैग तैयार करके लाए हैं। आप अयोध्या से हैं? हाँ जी, हम अयोध्या से आए हैं, श्री धाम अयोध्या से आए हैं। सरकार को केवल एक एक करके, बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा थोड़ा। हाँ। सरकार को केवल एक लाइन में हम ये बता देना चाहते हैं कि यूजीसी रोल बैक यदि नहीं करते हैं वो, तो भारतवर्ष के ऊपर भगवान की कृपा सदैव रही है। हम ब्राह्मण हैं, और जन्म से ही नहीं अपितु कर्म से ब्राह्मण हैं। और शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्दिनीय शाखा में एक मंत्र आता है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्या कृतः उरु तदस्य जद वैश्या पदभ्यागुं शूद्रो अजायता। कहने का अभिप्राय, संविधान हमें चाहे जो जितना छूट दे, लेकिन हमारी जो न्याय व्यवस्था सदा से रही है, सर्वदा रही है, भारत की सत्ता पर वही राज करेगा जो न्याय प्रिय होगा, धर्मवान होगा, धर्म से संबंधित होगा, और धर्म के पद पर बैठ करके अधर्म कार्य को अगर आगे बढ़ावा देगा, निश्चित रूप से उस वर्ष का नहीं अपितु उस समस्त जनमानस का सर्वनाश होगा निश्चित रूप से। आप नहीं गाय के और राम के नाव पे आए थे, और आप गाय को भी भूल गए, राम को भी लाखों रुपया लेके तिजोरी में रख दिए। ये पैसे साथ चलने वाले नहीं है, इधर ही रह जाएंगे, और ये कुर्सी देनी आती है तो लेनी भी आती है। मैं मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री था, 1 रुपया 25 पैसा गुड़ और 3.25 रुपया शक्कर की, उस टाइम का सरकार राज देखा हुआ है, लोकतंत्र भी देखा है, राजतंत्र भी देखा है। अभी मोदी जी तुम्हारी सीमा खत्म हो चुकी है। चलिए भैया देखिए जंतर मंतर की तस्वीर है, और अब से कुछ देर बाद यानी कि 5 बजे हो सकता है कि दिल्ली पुलिस तमाम लोगों को कहे अब क्या करते हैं। ये जो तमाम प्रोटेस्टर अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पहुँचे हैं, ये देखने वाली बात है। जो भी अपडेट होगा लगातार आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।